हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। तो लेक्चर नंबर हमारा 6 है और हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसकी विशेषता या उसकी गुण। इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या होगा, उसका प्रभाव, है ना। तो विशेषता और प्रभाव फोर्स का, बल का क्या होगा, आज हम लोग अपने इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स से। तो फोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फोर्स की जो विशेषता है, वो आपके सामने में मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, मैंने पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है विशेषता। तो मैंने फर्स्ट में ही लिखा है टू नो द इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स। क्या जानने के लिए कि एक फोर्स यदि लगेगा तो उसके वजह से क्या क्या बदलाव आएंगे। अगर आपको ये जानना है तो आपको फोर्स की कुछ विशेषताएं, यानी द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट। फोर्स की कुछ विशेषताओं को समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप लोग भली भांति जान रहे होंगे, बट इसको चूँकि लिखना है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको लिखने का तरीका हम लोग देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। यानी फोर्स का जो मान होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का जो मान होगा वो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, है ना, 10 किलो न्यूटन, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका है। यानी 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो वो 10 न्यूटन का ही बल होगा, 20 न्यूटन का है तो वो 10 से अधिक का बल होगा, 50 न्यूटन का है तो वो 20 से अधिक का बल होगा, 10 से भी अधिक का बल होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि यदि आप किसी को हल्के से धक्का देते हैं तो हो सकता है वो 10 न्यूटन हो, पर यदि आप किसी को बहुत ज़ोर से धक्का देते हैं तो वो 20 या 50, इनमें से कुछ भी हो सकता है। पर यदि आपका लक्ष्य ये है कि मुझे उसे जो है ढकेल के नीचे गिरा देना है, तो हो सकता है कि आप 10 किलो न्यूटन का बल लगा दें। किलो न्यूटन जो है न्यूटन का ही, अगर 1000 न्यूटन हो जाता है तो हम लोग 1 किलो न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, मतलब न्यूटन को हम लोग अगर आगे लिखना होगा शॉर्ट में, अगर बहुत ज़्यादा न्यूटन्स है तो हम लोग किलो न्यूटन में लिख सकते हैं, उसको चेंज कर देंगे। फिर आगे आता है मेगा न्यूटन, यानी 1000 किलो न्यूटन भी होगा तो 1 मेगा न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग समझते चलेंगे। ये पहला है फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक विशेषता कि आपको मान पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोल रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि अगर फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन का भी फोर्स लगेगा तो क्या होना चाहिए पता, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो किस तरफ से लग रहा है या वो कैसे लग रहा है। ठीक है, यानी अगर हम इसको बना दे कि कोई ऊपर से धक्का दे रहा है तो ये कुछ इस तरह का होगा, तो हमको एक लाइन दिखाना होगा जिस लाइन के अलोंग वो फोर्स हमारा लग रहा है। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारा ये हो जाएगा, यही लाइन इसका लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि उस लाइन ऑफ एक्शन की दिशा क्या है, यानी फोर्स की दिशा क्या है, फोर्स किस तरफ से लग रहा है। तभी हम जान पाएंगे ना कि उस फोर्स के लगने के बाद हमारा मोशन जो होगा बॉडी का वो किस तरफ होगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये दूसरी विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है वो है नेचर ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स का जो नेचर है वो क्या होगा। इसमें दो बातें आती हैं, एक हो जाता है हमारा पुश और दूसरा हो जाता है पुल। बहुत सारे मॉल्स में यदि आप गेट पे देखेंगे तो लिखा होगा पुश, यानी कि अगर आप बाहर से अंदर जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, धक्का देना है। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना। पर यदि आप उसी शॉप के अंदर, उसी मॉल के अंदर हैं और आपको गेट को खोलना है तो वहाँ लिखा होता है पुल, यानी आपको खींचना है उस गेट को, धक्का नहीं देना है। समझ रहे हैं बात को। तो वो दोनों तरह से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स के ये दोनों रूप हैं, एक है हमारा पुश, दूसरा है हमारा पुल। अगर हम लोग इसमें किसी बॉडी को बनाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है और इसको हम इस तरह से पुश कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पुश, यानी हम धक्का दे रहे हैं।
ठीक है। पर उसी स्थिति में यदि हम लोग इस बॉडी का फोर्स का डायरेक्शन जो है उल्टा कर देंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुल, यानी पुश होगा तो वो इस तरफ जाएगा, पुल होगा तो हम लोग इस तरफ खींचेंगे। समझ गए? तो ये हमारा छोटा सा एक चीज़ है, ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता क्या बोलती है? पॉइंट ऑन विच द फोर्स एक्ट्स, यानी वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगा। यदि आप इस हथेली को ले लें और इस हथेली पे आप यदि यहाँ पे पुश करते हैं, यहाँ पे धक्का देते हैं, तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा आपको कहाँ इफेक्ट महसूस होगा? जिस पॉइंट पे आप ये फोर्स लगा रहे हैं। पर इसका इफेक्ट जो है इस पूरे हथेली पे होगा। जरूरी ये नहीं होगा कि सिर्फ यही पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, बट ये पूरा हथेली यहाँ से यहाँ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन सबसे ज़्यादा एक्ट जो फोर्स होगा उसका इफेक्ट कहाँ होगा? इस पॉइंट पे। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो पॉइंट कौन सा है जिस पॉइंट पे हमारा फोर्स लग रहा है। तो ये 4 विशेषता है। क्या क्या है? बहुत ही आसान है समझने का। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नेचर एंड पॉइंट। 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स में आप विशेषता को कंक्लूड कर सकते हैं। अब अगला जो सेक्शन है वो है हमारा इफेक्ट्स का सेक्शन, यानी प्रभाव। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जो हमारा अगला सेक्शन है वो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स, यानी फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि उसके प्रभाव को समझने के लिए उसकी विशेषता को पहले समझना होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उसके बाद पॉइंट, है ना, फिर नेचर, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी थी। पर अब जो है उसके प्रभाव को समझेंगे, यानी इन सब को समझते हुए अब हम लोगों को फोर्स का प्रभाव देखना है। तो मैंने डेफिनेशन में ही बोला था कि इट प्रोड्यूसेस और टेंड टू प्रोड्यूस मोशन, इट डिस्ट्रॉयज और टेंड टू डिस्ट्रॉयज मोशन, यानी इट चेंजेस द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी। क्या बोल रहा है? इट चेंजेस द बिहेवियर ऑफ बॉडी है। बिहेवियर यानी बर्ताव। बर्ताव से हम क्या समझते हैं? यदि किसी वस्तु के बारे में अगर बात करें तो फोर्स हमारा लगेगा तो बॉडी में क्या बर्ताव होगा? बॉडी में विभिन्न प्रकार के बर्ताव हो सकते हैं। ये जो बिहेवियर ऑफ ए बॉडी है, इसका कहने का मतलब है 2 तरह का बिहेवियर हो सकता है। एक तो हो सकता है कि बॉडी जो है वो है हमारी रेस्ट में रहेगी, यानी बिल्कुल स्थिर रहेगी, कहीं मूवमेंट नहीं होगा। या तो बॉडी हमारी क्या रहेगी? मोशन में। ठीक है। अब अगर रेस्ट में रहता है तो क्या हम लोग उसको मोशन में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? तो यदि कोई गाड़ी है, खड़ी है, आप देख सकते हैं, ये गाड़ी मान लीजिए खड़ी है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्या होगा? आप इसको पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो क्या होगा? ये जो रेस्ट में था ये अब धीरे धीरे मोशन में आ जाएगा। ठीक है। इंजन भी तो हमारा यही काम करता है। इंजन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कार जो रहती है वो रेस्ट में रहती है। रेस्ट में रहती है तो वो मोशन में आ जाती है। तो यहाँ फोर्स ही तो लगता है जिसके वजह से ये मोशन में आती है। तो यहाँ पे ये बिहेवियर बदल रहा है, यानी ये रेस्ट में था तो मोशन में आ रहा है। दूसरा, यदि कोई गाड़ी उधर से आ रही है और हल्क जैसा आदमी खड़ा हो जाएगा और उस गाड़ी को ऐसे रोक देगा, है ना, तो वो भी फोर्स लगा रहा है, यानी उस मोशन को वो क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर कोई गाड़ी आ रही है और हल्क यहाँ खड़ा है, हल्क मैं जैसा भी बना रहा हूँ, एनीवे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये क्या करेगा? इस गाड़ी को फटाफट रोक देगा। तो वो रोकेगा तो ये उधर से आ रहे मोशन को क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे मोशन से ये रेस्ट में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? बिहेवियर इस तरह से बदलेगी। तीसरा जो एक और चीज़ है कि अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और आपको उसकी स्पीड को बढ़ाना है या और मोशन में लाना है, तो भी हम उसको फोर्स लगाएंगे। उस केस में यदि आपका ये चक्का है, ये घूम रहा है, मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है, मान लीजिए कि 400 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, यानी कि 400 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं उसके 1 मिनट में। अब इसको बढ़ाना है यदि, तो हम लोग इसको यदि 500 करना चाहते हैं, 400 से हम कितना चाहते हैं? 500 करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसमें और फोर्स लगाएंगे। कहने का ये मतलब है। तो जब और फोर्स लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा? बॉडी एक्सेलरेट होगी, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है। बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी, यानी कि फोर्स लगाने के बाद बॉडी और भी तेजी से चलेगी।
तो ये भी एक तरह का बिहेवियर चेंज होगा। यहाँ पे बॉडी पहले जिस मोशन में थी अब दूसरे मोशन में आ गई, पहले बर्ताव कम मोशन वाला था अब बर्ताव अधिक मोशन वाला है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे इस तरह से बिहेवियर ऑफ ए बॉडी बदलता है। दूसरा जो पॉइंट मैंने लिखा है ये है इट कैन गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी, यानी कि वस्तु को आपने धक्का दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और आप क्या है खड़े होकर के जो है इस पे हैमर से स्ट्राइक करते हैं। क्या रहता है आपके पास? एक हथौड़ा। कैसे हथौड़ा बनेगा? ऐसे, ठीक है। आपने क्या किया, इस हथौड़े से यहाँ पे प्रहार किया। तो क्या कर रहे हैं आप? यहाँ फोर्स लगा रहे हैं। अब बॉडी नीचे तो नहीं जाएगी, लेकिन इस प्रहार की वजह से इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। स्ट्रेस यानी कि तनाव, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस को तनाव। इंसान भी स्ट्रेस में रहता है, तनाव रहता है, तो आप समझते होंगे उस वक्त कितना फोर्स एक्ट कर रहा है आपके सिर के अंदर। तो वो इंटरनली स्ट्रेस है, इंटरनल तनाव है। उसी तरह का इंटरनल तनाव जो होता है वो किसी बॉडी पे स्ट्राइक करने के बाद होता है। यानी कि आप यदि किसी हथौड़े से किसी बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, कोई फोर्स लगाएंगे, तो ये बॉडी जो है अंदर ही अंदर जो है वो टूटने लगेगी, उसमें स्ट्रेस आने लगेगा, उसमें तनाव आने लगेगा। समझ रहे हैं बात को? दूसरी तरफ और भी यदि इस बॉडी को हम पुश करते हैं और वो अपने जगह से नहीं हिलता है, उस वक्त भी जो है इसके अंदर में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रेसेस भी आपका एक तरह का इफेक्ट है। फोर्स का क्या है? ये एक तरह का इफेक्ट माना जाता है। तो ये दो तरह की चीज़ें जो है, दो इफेक्ट्स जो है बहुत ही ज़रूरी होता है आपको समझने के लिए कि फोर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है। पहला कि ये रेस्ट से मोशन में ला सकता है, दूसरा मोशन से रेस्ट में ला सकता है। दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी रेस्ट से मोशन भी जाएगा और मोशन से रेस्ट में भी आएगा। इन दोनों के लिए हमको फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, बॉडी एक्सेलरेट करेगा, उस समय में भी हम लोगों को फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये 3 सेक्शंस हो गए। दूसरा जो है इसमें इट कैन गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी, यानी ये अंदर ही अंदर जो है तनाव पैदा करेगा एक तरह का, उस स्ट्राइक के वजह से, उस फोर्स के लगने के वजह से। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स था। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।